नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है जिस प्रकार 2 का संबंध 3 से है उसी प्रकार 23 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 हुआ है यानी क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है। तो यदि हम 23 में प्लस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखेंगे तो 24 हमारा किसी ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। हम इसमें यह देखेंगे कि हमें जो लॉजिक लगेगा 2 से 3 बनाने में, उसी लॉजिक से हल करेंगे तो वह जो संख्या मिलेगा वह ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अब दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं। यदि देखें हम कि 2 का संबंध 3 से है, यदि अभाज्य का लॉजिक लगाते हैं तो अभाज्य वो संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अर्थात 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का संबंध किससे, अभाज्य संख्या से ही है। उसी प्रकार अभाज्य संख्या का संबंध अभाज्य संख्या से ही होगा। तो जो 23 है यह अभाज्य संख्या है। अब देखें जो ऑप्शन में है तो जो 25 है यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से भी कटेगा। ये क्या है, भाज्य संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 28 भाज्य संख्या है और 46 भाज्य संख्या है। लेकिन हमें जिस प्रकार 2 का संबंध अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या का है, उसी प्रकार 23 का संबंध अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या से ही होगा और वह अभाज्य संख्या का 29 है और वह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 29 है यह अभाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि 29 या तो 1 से कटेगा या तो 29 से ही कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। अगला दिया गया है कि दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना जिस प्रकार लोहा का संबंध धातु से है उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे देखेंगे तो लोहा क्या होता है, धातु होता है। अब जो ऑक्सीजन है क्या है, यह एक गैस है। क्या है, गैस है। तो देखेंगे गैस किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। CEIM का संबंध DGLQ से है, उसी प्रकार FGIO का संबंध किससे हो जाएगा। तो पहले देखेंगे कि C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। E आपका 5 पे आता है, I आपका 9 पे आता है और जो M है M आपका 13 पे आता है। उसे क्या लिखा गया है, तो D 4 पे आता है, G आपका 7 पे, L आपका 12 पे आ जाएगा और Q आपका जो है 17 पे हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 1 से 4 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, 13 से 17 हुआ, प्लस का 4 हुआ है। तो हमें करना क्या है कि जो आपका अक्षर दिया गया उसमें +1 +2 +3 +4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी लॉजिक को हम लगाएंगे FGIO पर और देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी लॉजिक लगा के कि हमारे इसमें आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो आपका F है यह आपका 6 नंबर पे आता है। देखेंगे तो F जो है 6 नंबर पे आता है। G आपका यह 7 नंबर पे आता है। I आपका 9 नंबर पे आता है और O आपका यह 15 नंबर पे आता है। अब इसमें क्या करना है, पहले +1 करना है तो क्या होगा, 6 एक 7 हो जाएगा। फिर क्या करना है, +2 करना है तो 7 2 9 हो जाएगा। फिर +3 करना है
तो 9 3 12 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपका प्लस का 4 करना है तो 15 4 19 हो जाएगा। अब देखिए 7 पे क्या आएगा, तो 7 पे जी हो जाएगा। 7 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 7 पे जी आता है। 9 पे आपका आई आता है, 12 पे यल आता है और 19 पे आपका यस आता है। यानी कि GILS हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो GILS है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना जिस प्रकार 8 का संबंध 256 से है, उसी प्रकार जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसका संबंध है। तो 8 को क्या करें हमारा 256 हो जाए। यदि हम 8 का क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी 8 का क्यूब होता है 512 हो जाएगा। अब इसे 512 को 2 से डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा, हमारा 256 हो जाएगा। अब इसी लॉजिक को देखेंगे कि क्यूब करके उसका आधा करने पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा। तो यदि हम 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, इसका आधा करेंगे तो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 9 का क्यूब करके आधा करने पर ये भी आंसर नहीं होगा। अब जो ऑप्शन नंबर सी है, ये 10 का हम क्यूब कर दें क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यदि हम 1000 को 2 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए कि 10 का संबंध 500 से दिया गया है, तो जो लॉजिक आपका 8 का संबंध 256 बनाने में है वही लॉजिक आपका 10 का संबंध 500 से है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना जिस प्रकार आई और सी का संबंध 6 से, उसी प्रकार डी और पी का संबंध किससे हो जाएगा। तो आई और सी को क्या करें हमारा 6 हो जाए। ये देखेंगे तो आई आता है आपका 9 पे और सी आता है आपका 3 पे। यदि हम 9 और 3 को जोड़ देंगे क्या होगा, 12 हो जाएगा। और 12 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसी लॉजिक को लगाएंगे डीपी में, तो डी आता है 4 पे और पी आता है आपका 16 पे। इसे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसे हम 2 से डिवाइड किए थे, तो 20 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं बड़ी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को बेहतर से कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।